आज हम ना चुनाव का प्रतिनिधित्व चैप्टर को हम करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे हम इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो 545 होते हैं और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं तो 543 होते हैं। 2 मनोनीत किए जाते हैं। अब है कि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है तो 25 वर्ष है कि इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा से ही कौन बनता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष बननी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है तो 5 साल तक के लिए होता है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु लोकसभा से 5 साल ज़्यादा होता है, यानी 30 साल है। और जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और इसमें ना 1/3 जो है ना 1/3 सीटें 1/3 जो लोग हैं वो हर 2 साल हट जाते हैं। ठीक है। तो अब हम विधानसभा पे आते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद राज्य के स्तर पे होता है और जो लोकसभा और राज्यसभा है ना वो केंद्र के स्तर पे होता है। तो जो लोकसभा है वो विधानसभा से नाम से मैच हो रहा है। ठीक है। तो इनमें जो है मतलब एज हमेशा सेम रहेगा, यानी 25-25 दोनों में सेम रहेगा। और जो राज्य की विधानसभा होता है ना वो केंद्र का राज्यसभा के प्रारूप में होता है, तो वो समरूप होता है। तो 30 वर्ष जैसे राज्यसभा का है तो विधान परिषद का भी 30 वर्ष होगा और दोनों का ही कार्यकाल 6 वर्ष होगा। और लोकसभा का 5 वर्ष था तो विधानसभा का भी 5 वर्ष होगा। अब है कि राष्ट्रपति और गवर्नर और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो 35 वर्ष में होता है, यानी न्यूनतम उन्हें 35 वर्ष धारण करने ही चाहिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है तो 35 वर्ष है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते कितने साल के लिए? तो ये भी 5 ही साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब है कि पीएम और सीएम की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये सब 5 ही वर्ष के लिए बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो पीएम कहाँ से बनता है? तो ये लोकसभा से बनता है और लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 है तो पीएम की भी 25 होगी। सीएम कहाँ से बनता है? तो विधानसभा से बनता है और विधानसभा भी लोकसभा के समरूप है, यानी लोकसभा 25 यानी विधानसभा 25 यानी सीएम भी 25 से ही बनेगा। और जो हमारा स्थानीय शासन की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो स्थानीय शासन यानी पंचायत, तो पंचायत में आप 21 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी पंचायत अगर आप मुखिया बनना चाहते हो तो 21 वर्ष में आप लड़ सकते हैं। इसका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। लेकिन सबसे हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पंचायत का जो चुनाव होता है ना वो चुनाव आयोग नहीं करवाता। तो पंचायत का चुनाव अगर चुनाव आयोग नहीं करवाता तो कौन करवाता है? तो राज्य ही करवाती है पंचायत का चुनाव। अब है कि विशेष बहुमत क्या है? तो विशेष बहुमत उसे कहते हैं जब किसी बिल पर जब कोई किसी को हम कानून बनाना चाहते हैं ना, तो जब उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होता तब तक वो बिल ही रहता है। तो जब किसी बिल पर उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत से हस्ताक्षर हो जाए, यानी उपस्थित सदस्य जितने भी मौजूद हो उसके 2/3 से अगर हस्ताक्षर हो गए ना उस बिल पर, तो उसे कहेंगे हम विशेष बहुमत। ठीक है। अब है कि हमने चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, यानी वो 6 वर्ष के लिए बनते हैं और 65 वर्ष यानी मैक्सिमम होता है, यानी 65 वर्ष उनका मैक्सिमम होता है और 6 वर्ष के लिए वो बनते हैं। अब है कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं? तो जिसे आधे से ज़्यादा वोट मिल जाता है, अगर वो जीत जाए तो उसे साधारण बहुमत कहेंगे। शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। और ये जो है ये कहाँ पे अपनाई जाती है? तो लोकसभा और विधानसभा में। तो समानुपातिकता प्रणाली कहाँ पे अपनाई जाती है? तो राज्यसभा और विधान परिषद में। ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी से आगे निकल जाता है वही जीत जाता है, यानी सबसे आगे। यानी मुझे अगर 5 सीटें मिली, किसी को 6 सीटें मिली तो 6 सीटें वाला जीत जाता है, 6 सीटें वाला जीत जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसे ही कहते हैं शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली। इसमें क्या होता है कि अन्य प्रत्याशी से तुम ज़्यादा वोट ले आओ और तुम जीत जाओगे। जैसे मेरा 5 से 6 वोट है ना, तो मैं 6 वाला जीत जाऊँगा। अब है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 का हुई, 25 जनवरी 1950, यानी हमारे जो संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही हमारा चुनाव आयोग का गठन हो गया था। चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे मेन क्वेश्चन है यही दोनों कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। स्थापना कब हुई? 1950 में। अब है कि शाब्दिक मत से जीत प्रणाली का मतलब ये जो है ना शाब्दिक मत से जीत प्रणाली मतलब
इसका है कि शाब्दिक मत से जीत प्रणाली का ये नहीं है, ठीक है। तो यानी क्या नहीं है इसमें से, तो ये सरल है। हाँ, शाब्दिक मत से जीत प्रणाली सरल है, क्योंकि इसमें हम जान लेते हैं कि किसी को 5 मिला, किसी को 6 मिला, तो 6 वाला जीत जाएगा। चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प रहता है। हाँ, विकल्प रहता है A B C। जैसे कि हमने अगर जो हम MLA का चुनाव करते हैं तो हमें पता रहता है कि या तो हम इसको वोट से डाल सकते हैं या उसको। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। हाँ, अगर जनता चुनेगा तो जनता के प्रति ही जवाबदेह होगी। एक निर्वाचन से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं? जी नहीं, इसमें एक निर्वाचन से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसे कहते हैं शाब्दिक मत से जीत प्रणाली। अब ये चुनाव प्रणाली में कौन से सुधार करने की आवश्यकता है? तो कौन से सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसमें है लिखा हुआ है कि शाब्दिक जीत प्रणाली के आधार पर हमें समानुपातिकता प्रणाली अपनानी चाहिए। तो शाब्दिक मत से जीत प्रणाली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वोट लाओ और तुम जीत जाओगे। लेकिन समानुपातिकता प्रणाली होती है कि जितने अनुपात में तुम्हें सीट मिलेगी ना, उतने ही अनुपात में तुम्हारे मत होने चाहिए। लेकिन शाब्दिक मत से जीत प्रणाली में तुम्हें ज़्यादा सीटें भी मिल सकती है बिना ज़्यादा वोट मांगे। यानी 48% पे तुम्हें ना लगभग 100% सीटें भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हारा दूसरा है कि जो लोग शिक्षित हैं उन्हें ही शासन में लाया जाए। हाँ, ये बातें सही है। संसद और वो विधानमंडल में 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हो। हाँ, ये भी सही है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। तो आचार संहिता क्या होता है, तो चुनाव की तिथि जब घोषित हो जाती है ना, तो उससे आचार संहिता वहीं से लागू हो जाती है, ठीक है, जब चुनाव के परिणाम तक। तो चुनाव के खर्चों का नियंत्रण हो। हाँ, ये भी सही है। क्रिमिनल जो होते हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो यानी ये जो है उपरोक्त सही आंसर आएगा कि ये सारे ही सुधार चुनाव प्रणाली में करने चाहिए। अब समानुपातिकता प्रणाली प्रतिनिधि प्रणाली की विशेषता बताओ। तो समानुपातिकता प्रणाली क्या होती है, तो इसमें होता है कि हम ना किसी पार्टी को वोट डालते हैं। किसमें क्या करते हैं, तो किसी पार्टी को वोट डालते हैं। अब है कि समानुपातिकता प्रणाली में और क्या क्या होता है, तो इसमें हमें सीट के अनुपात में, यानी मत के अनुपात में हमें सीट मिलता है। इसे समानुपातिक कहते हैं। समानुपातिक प्रणाली, ठीक है, यानी हमें मत के अनुपात में हमें सीट मिलेगा। हम वोट किसको डालेंगे, पार्टी को। इसमें क्या होता है कि हम पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हाँ, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। फिर मतदाता पार्टी को वोट देता है। हाँ, ये भी सही है। फिर इसमें मत के अनुपात में सीट नहीं मिलती, नहीं, ये गलत है। समानुपातिकता प्रणाली में मत के अनुपात में सीट मिलती है और इसे 50 से अधिक मत चाहिए होता है जीत के लिए, यानी 50% से अधिक मत चाहिए होता है। अबे पृथक निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं, तो पृथक निर्वाचन मंडल हम उन्हें कहते हैं जब एक समुदाय का प्रतिनिधि, यानी हिंदू, अगर एक क्षेत्र मैंने इकट्ठा ले लिया, उसमें हिंदू के लिए आरक्षित कर दी गई सीट और वहाँ पे बोला कि हिंदू ही वोट डालेंगे उस प्रत्याशी को, क्योंकि वो प्रत्याशी हिंदू है, तो इसे कहेंगे हम पृथक निर्वाचन मंडल। तो इसमें क्या होता है कि एक समुदाय के प्रतिनिधि को सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डालते हैं, इसे कहते हैं हम पृथक निर्वाचन मंडल। किसने बोला था कि मत देने का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता हो, यानी जो थोड़ा सोच समझ सके। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्त्री है या पुरुष। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए, तो मतदाता सूची तैयार करना। ऐसा थोड़ी है कि हम सीधा चुनाव करवा देंगे, तो सबसे पहले मतदाता सूची हम तैयार करते हैं। वर्तमान के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्र है। कौन है, सुशील चंद्र, ये भी याद कर लेना। अभिनिर्वाचन आयोग कैसा है, तो अभिनिर्वाचन आयोग जो है वो बहुसदस्य है। बहुसदस्य यानी बहुत सारे सदस्य इसमें, तो बहुत सारे सदस्य यानी कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्यता के साथ है। ये कब अपनाया गया, तो 1989 को अपनाया गया। 1989 से पहले 1 सदस्य था ये, ठीक है। अब है कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 1989 को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी हमारी जो मतदान की आयु है। और मतदान की न्यूनतम आयु फिर क्या हो गई, 18 वर्ष। और किस संशोधन के तहत किया गया था, 61वें संशोधन। किस संशोधन के तहत, 61वें संशोधन। तो कौन से संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया, 61वें, ठीक है।
निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत होता है? तो 324, ठीक है, 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन होता है। अब है कि भारत के चुनाव आयोग को अधिक चुनाव आयुक्त मिले, यानी जो भारत के जो चुनाव आयोग है ना, उनमें जो अधिक चुनाव आयुक्त, यानी 1989 में क्या किया गया, 3 सदस्य बना दी गई, तो 3 चुनाव आयुक्त हो गए, तो 1989 में ही ये काम हुआ था, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84। कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, जो कि SC होते हैं, यानी 84। अब है कि भारत में कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतदान कर सकता है? तो कौन व्यक्ति हैं जो कि मतदान कर सकते हैं? तो आपको भी पता है कि 18 वर्ष जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, बस उनमें धर्म जाति लिंग को देखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो जिन्होंने भी 18 वर्ष प्राप्त कर लिया है, भले वो लेकिन भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, तो वो वोट डाल सकते हैं। FPTP क्या है? तो ये फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सबसे आगे वही जीते, यानी शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली, यानी 5 वोट 6 वोट, तो 6 वाला जीत जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे अपनाया गया? तो भारत में और यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे? भारत में और यूनाइटेड किंगडम में। अनुपातिक प्रणाली यानी समानुपातिक प्रणाली कहाँ पे अपनाई गया? तो नीदरलैंड और इजराइल में। बताओ इसमें वोट किसको डालते हैं हम? पार्टी को डालते हैं। और शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली में हम किसको वोट डालते हैं? प्रत्याशी को। प्रत्याशी कौन? जो कि खड़ा होता है, जैसे कि हमने जितेंद्र सिंह तोमर को डाला था या उसकी बीवी को डाला था। अब है चुनाव के लिए सूचना जारी करने वाला प्राधिकरण कौन होता है? तो चुनाव के लिए सूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति? नहीं, चुनाव आयोग, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद कर लेना। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सबसे पहले ईवीएम मशीन का कहाँ पे यूज़ हुआ था? तो केरल में। कहाँ पे यूज़ हुआ था? केरल में। परिसीमन आयोग क्या है? तो परिसीमन आयोग के बारे में बताते तो कि ये ना चुनाव क्षेत्र का ना सीमांकन करता है। सीमन यानी सीमांकन करता है चुनाव क्षेत्र का, इसे कहते हैं परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो कि किसके साथ मिलकर काम करती है? तो चुनाव आयोग के साथ। तो ये परिसीमन आयोग कैसी संस्था है? स्वतंत्र संस्था। किसके साथ मिलकर काम करती है? चुनाव आयोग के साथ। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जब किसी क्षेत्र में वही प्रत्याशी खड़ा हो जिसके लिए सीट आरक्षित की गई हो परंतु सभी वोट डाल सके, तो उसे क्या कहेंगे हम? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो बहुलता प्रणाली। बहुलता प्रणाली किसे कहते हैं? शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली। बहुलता मतलब ज़्यादा, यानी ज़्यादा वोट वाले जीत जाते हैं। समानुपातिकता प्रणाली को क्या कहते हैं? और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं इसमें। समानुपातिकता प्रणाली कैसी प्रणाली है? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? अप्रत्यक्ष। तो शाब्दिक वोट से जीत प्रणाली कैसी है? प्रत्यक्ष है, क्योंकि तुम सीधा वोट डालते हो MLA को, और ये सब प्रत्यक्ष प्रणाली में आता है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। ऐसा थोड़ी है कि नीति आयोग करवाएगा, चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चुनाव प्रणाली कौन से भाग में है? तो ये 15वें भाग में है, जो कि 324 से 329 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है कि हम चुनाव कब लड़ सकते हैं? नहीं, चुनाव में हम मतदान कर सकते हैं। तो मतदान की आयु है हमारी 18 वर्ष। भारत में लोकसभा में सीट कितनी है? तो 543 निर्वाचन सदस्य की, ठीक है, और 545 वैसे होते हैं। राज्यसभा में निर्वाचन सदस्य की सीट कितनी है? तो 245 वैसे होते हैं, लेकिन 12 ना साहित्य के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से आते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो हैं 47 सीटें, ठीक है। और लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ये याद कर लेना।